स्टूडेंट्स। ओके, सो लास्टली हम लोगों ने चेंजिंग फैमिलीज़ वाला चैप्टर कर लिया था। उसके बाद में मैंने आपको वर्कशीट सेंड की थी। वर्कशीट के अंदर एक ट्री फॉर्मेट था। उस ट्री फॉर्मेट में आपको फिलअप करना था जो भी आपकी फैमिली ट्री हो, लाइक पहले आपके ग्रैंड पेरेंट्स, देन आपके पेरेंट्स एंड अंकल आंट के है, एंड देन आपके कजिन्स अगर अंकल आंट के इफ सन और डॉटर है तो, अदरवाइज आपको अपना नाम लिखना था। इस तरीके से आपको उस चार्ट को, फैमिली चार्ट को कंप्लीट करना था, फैमिली ट्री को कंप्लीट करना था, राइट। एंड उससे रिलेटेड सम क्वेश्चंस थे आपको, तो वो हमारा वर्कशीट था लास्ट चेंजिंग फैमिलीज चैप्टर का। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, हुतुतु हुतुतु। अब ये जो वर्ड है ना, काफ़ी फनी लग रहा होगा नहीं आपको, लेकिन ये एक गेम का नेम है। ओके, एक छोटा सा पोएम दे रखी है, देखते क्या दिया हुआ है। हुतुतु 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 आउट आउट ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटिंग लाउडली। ऐसा बोलते बोलते एक साइड में, एक टीम में जो गर्ल थी वो आउट आउट चिल्ला रही थी। हुतुतु 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 होल्डिंग फ्रॉम हियर, हुतुतु हुतुतु होल्डिंग फ्रॉम द लेग, द लेग, द लेग, होल्ड हर लेग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सामने वाली टीम या जो टीम के अंदर रेड करने आते, मतलब आए हैं, उसमें वो गर्ल्स शाउट कर रही थी कि भाई लेग से उसको पकड़ लो, लेग से उसे पकड़ लो। हुतुतु हुतुतु हुतु वासुदा हु यू कम हियर, यू होल्ड हर फ्रॉम हियर। दो से एक लड़की बोलती है वासुदा को कि भाई इधर आओ तुम और उसके ना उसे होल्ड कर लो यहाँ से। हे मेक श्योर दैट Shamla's hand does not touch the line, hold her hand। एक तरफ से बोलती है कि भाई तुम ध्यान रखना कि श्यामला का जो हाथ है उस लाइन के उस पार ना चला जाए, ठीक है, तो उसे होल्ड करके। हुतुतु हुतुतु ओ शी हैड टच्ड इट, आउट आउट आउट, ऑल आउट, हो हो। तो यहाँ पे वो लाइन को टच कर लेती है एंड सब के सब आउट हो जाते हैं। एंड योर टीम इज ऑल आउट, और सारी की सारी टीम ऑल आउट हो जाती है। क्यों? अब ये तो कुछ आप अपने गेम्स के फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, तो आप रिलेट कर सकते हो कि आपने इतने सारे गेम खेले। इफ़ अगर आप आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हो तो ऑब्वियसली आपने ये गेम को खेला होगा, ठीक है। इवन इफ़ आई शेयर माई चाइल्डहुड, हम लोग भी काफ़ी गेम खेलते थे। हम लोगों के वहाँ लॉबी हुआ करती थी घर के आगे, तो हम लोग चप्पलों से लाइन क्रिएट करके एंड हम खेलते थे, राइट। आप लोगों ने भी ऐसा फॉर श्योर किया होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। What are these girls doing? क्या कर रही थी ये लड़कियाँ जो हुतुतु चल रहा था, तो एक्चुअली वो लड़कियाँ क्या कर रही थी? दे आर शाउटिंग आउट आउट, इट इज़ क्लियर दैट दे आर प्लेइंग गेम्स। ऑब्वियस है वो लोग आउट आउट जोर से चिल्ला रहे थे, मतलब कोई ना कोई गेम ही खेल रहे होंगे। वॉट डज यू कॉल दिस गेम? इस गेम को आप क्या कहते हो? चीदू कूदू, हुतुतु और चोकिट किट, हादूदू और कबड्डी। देखो डिफरेंट जगह पे जो हम लोग कहते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर गेम के अलग नेम होते, राइट। जैसे हम लोग भी कोई अपने, इफ़ आई एम सॉरी बट हम लोग ऐसा गेम खेला करते थे, नदी पर्वत, आइस स्पाइस, ठीक है, वाटर आइस, ऐसे गेम्स। तो क्या होता है, एक ही गेम सेम ही होता है बट उसके नेम बहुत सारे होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग नेम कहते हैं। हमारे यहाँ पे इसे कबड्डी नाम से जाना जाता है, ठीक है, और कहीं और नाम से जाना जाता होगा। When 6 girls surrounded Shamla and caught her, everyone thought that she was out। अब क्या होता है कि 6 लड़कियाँ श्यामला को एक साइड से घेर लेती है, तो ऐसा लगता है कि अब वो आउट हो ही जाएगी, उसको पकड़ ही लेंगे और वो आउट हो जाएगी। Somebody caught her लेग्स, किसी ने उसका लेग्स को पकड़ लिया, एंड somebody caught her arms, किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। While one girl caught her by the waist, और किसी ने उसकी कमर से उसे पकड़ लिया। बट श्यामला वॉज नॉट द वन टू गिव अप, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। शी ड्रैग हरसेल्फ, उसने अपने आप को रगड़ने की कोशिश की, ड्रैग करने की कोशिश की, एंड मैनेज टू टच द लाइन इन द सेंटर, और कोशिश किया कि उस लाइन को, जो सेंटर वाली लाइन है, उसे टच कर दे, राइट। When the Shamlas touched the line, all the girls of the opposite team were holding her, so all of them got out। जिन्होंने उसे टच किया था या जिन्हें होल्ड किया था वो सारे के सारे आउट हो गए। चलो थोड़ा सा लिंक करते, क्लियर कर देती हूँ। अब ये गेम का नाम है कबड्डी। अब यहाँ पे बोला था कि 6 प्लेयर्स ने उसे घेर रखा था, मतलब कबड्डी के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं? 6 प्लेयर और साइड होते हैं, ठीक है। अब जो श्यामला जो यहाँ पे रेड करने आई थी, मतलब जो टच करने आई थी, दूसरे की टीम के अंदर जाती है, दूसरे के पाली में जाती है, जो हम लोकल वर्ड यूज़ करते हैं,
ठीक है, जब वो वहाँ जाती है तो वो एक वर्ड कहती रहती है, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ठीक है, उसे वो कंटिन्यूस कहना पड़ता है, ओके। और जो पर्सन उसे टच करेगा, ठीक है, जो पर्सन उसे टच करेगा या वो जिस पर्सन को टच करेगी और उस लाइन की उस साइड चली जाती है तो वो सारे के सारे प्लेयर क्या कहलाते हैं, आउट कहलाते हैं, ठीक है। व्हेन श्यामला टच द लाइन ऑल द गर्ल्स, अब जैसे ही उसने वो लाइन टच की, जिन जिन लड़कियों ने उसे होल्ड किया था और जिन जिन लड़कियों ने उसके आर्म्स लेग्स वेस्ट से पकड़ा था वो सारे के सारे आउट हो गए। तो ऑल द गर्ल्स ऑफ अपोजिट टीम वेर होल्डिंग हर, so all of them got out, but Rosie argued that Shamla had taken a breath in between. अब यहाँ पे रोजी जो नेक्स्ट टीम की थी उसने ना आर्ग्यू किया कि नहीं भाई, श्यामला ने ना बीच में सांस रोकी थी, ब्रीथ लिया था उसने और उसने कबड्डी नहीं कहा। सो द टीम वॉज नॉट आउट, तो हमारी टीम तो आउट नहीं हुई क्योंकि उसने कबड्डी नहीं कहा। श्यामला इंस्टेड दैट दिस वॉज नॉट ट्रू, उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? अगर उसने ब्रीथ ली होती, अगर उसने वो कबड्डी बोलना छोड़ दिया होता तो वो लड़कियां उनसे पकड़ के क्यों रखती। There was a big argument. Finally Shamla won. और बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ लेकिन वो जीत गई। चल, when you play कबड्डी, how many players do you have in a team? कितने प्लेयर्स होते हैं? देखो हमें ऊपर जो हम लोगों ने छोटी सी स्टोरी देखी उससे पता चला 6 प्लेयर्स होते। How many player got out when the Shamla? एक मिनट, ये क्वेश्चन आंसर हम लोग इसमें से करेंगे, ओके। When you play कबड्डी, how many players do you have in a team? कबड्डी खेलने के टाइम पे आपकी टीम के अंदर होते हैं 8 मेंबर्स, ठीक है। How many players got out when Shamla touched the line? कितने प्लेयर्स आउट हो गए? असाइड 6 प्लेयर्स थे, पर साथ में जितने और प्लेयर्स थे वो भी आउट हो गए, ठीक है। तो टोटल 8 प्लेयर्स आउट हो गए। When you have an argument or a fight during a game, ऐसा होता होगा जब आप लोकली अपने बिल्डिंग या फिर अपने सोसाइटी में फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, हम कोई भी गेम खेलते हैं ना तो किसी ना किसी टीम के साथ आर्ग्यूमेंट ज़रूर हो जाती है। तो क्या करना चाहिए भाई, अगर आर्ग्यूमेंट हो गई तो उसे सॉल्व करने के लिए करोगे क्या? वी ट्राई टू रिमेन काम, बहुत ज़रूरी है कि आप शांत रहो, पीसफुल रहो एंड ओबे द एम्पायर टू और रिफर ही वी हियर ऑल साइड एंड शो अ स्पोर्ट्समैनशिप। क्या होता है, आप लोग अगर कोई गेम खेल रहे हो, ये तो इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल या स्कूल लेवल पे आप गेम खेल रहे हो, तो क्या होता है समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमारे साथ चीटिंग हो रही है, नहीं ऐसा नहीं हो, तो उस टाइम पे आपको करना क्या चाहिए? उस टाइम पे हम लोग ऐसा नहीं कि झगड़ा करने बैठ जाए कि नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा होता है, वो हमारे मम्मा पापा तो नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, गेम के रूल्स ये कहते हैं कि आपका जो भी एम्पायर है, ठीक है, उसे डिसीजन लेने दो, लेट टेक डिसीजन बाय एम्पायर। जो भी वो डिसीजन लेगा उसकी रिस्पेक्ट करो और स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओ, वहाँ पे आपको झगड़ा करने नहीं बैठना है, ओके। अगेन एक बार देख लेते हैं, वी ट्राई टू रिमेन क्लाम, हमें शांत और पीसफुल रहना है, ओबे करना है एम्पायर और जो भी आपने रेफरी रखा है उसे। वी हियर्ड ऑल द साइड एंड शो अ स्पोर्ट्समैनशिप, और उनकी बात को ओबे करते हुए हमें स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी। चल, ये हो गए कुछ क्वेश्चन। द गेम ऑफ कबड्डी, सो दिस इज वॉट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक, इस तरीके से गेम खेला जाता है। Pushing and pulling, screaming and shouting, dragging and falling on the ground. It is a rough game, yet it has many rules. अब देखो कबड्डी कैसा गेम होता है, हम दूसरे की टीम पाली, जो हम बोलते हैं दूसरे के ग्रुप में जाते हैं, हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो हमें खींचते हैं, तो इट्स लाइक पुश एंड पुल, खींचना, धक्का देना, जोर जोर से चिल्लाना, शाउट करना, ड्रैग घसीटना एंड फॉलिंग, गिरा देना, ये सारी चीज़ें होती है। तो एक तरीके से ये बड़ा रफ गेम है, ओके, बड़ा ही रफ गेम है। येट इट हैज़ मैनी रूल, इतना रफ गेम होने के बाद भी इसके कुछ रूल्स तो है। एट लॉट ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, इसके अंदर काफ़ी मज़ा आती है और बहुत सारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। होल्डिंग योर ब्रीथ वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूस सेइंग कबड्डी कबड्डी। अब क्या होता है इस गेम में, जब हम दूसरे के साइड रेड करने चाहते हैं तो आपको बार बार कंटिन्यूस कबड्डी कहना। जब आप कोई भी चीज़ एक रिपीट करते रहते हो तो आपकी जो ब्रीथ है उसे होल्ड करना पड़ता है, ठीक है। ब्रीथ होल्ड करके आपको कंटिन्यूस कबड्डी 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 कहना होता है, उसमें ब्रीथ होल्ड होती है। ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर ऑफ द अपोजिट टीम, अपोजिट टीम जिस टीम के अंदर आप रेड करने गए उनके प्लेयर्स को टच करना है। टच करके अगर आप लाइन क्रॉस कर देते हो तो वो आउट हो जाता है और यू गेट अ पॉइंट, राइट। सो मैनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी। यू कैन डू दिस एज अ लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रीथ। अगर आपको सामने वाली टीम के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को आउट करना है तो नीड है कि आप उनमें फंस ना जाओ, ट्रैक ना हो जाओ,
और साथ ही साथ में कितने लॉन्ग टाइम तक आप अपने ब्रीथ को होल्ड कर सकते हो। ब्रीथ को होल्ड करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस गेम। ओके, यू नीड टू यूज बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम। आपको ज़रूरी है नहीं सिर्फ अपनी बॉडी, भाई मैं बहुत ताकतवर हूँ सबको उड़ा के आ जाऊँगी, नो, आपको उसे टैकल करना आना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी किस तरीके से मैं स्मार्ट वर्क करूँ, हार्ड वर्क नहीं। ठीक है, मैं उनके सामने ऐसे कूदूंगी या फिर मैं उनको ऐसे दिखाऊंगी मैं बहुत ताकत है, वो भी हमें टैकल कर लेंगे, राइट। तो हमें थोड़ा सा माइंड गेम भी खेलना है, उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए कि कौन सी चीज़ से मैं उन्हें टच करके रिटर्न आ सकती। You have to use your strength to pull or stop the players. At the same time, you have to think about how to enter the other side. ये सोचना है कि कैसे हम उनसे पुल कर अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए कैसे उस प्लेयर्स को रोके या उन्हें पुल करें, और साथ ही साथ सेम ही टाइम पे हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड, अलग दूसरी साइड में कैसे एंटर करें। ठीक है, यू हैव टू डिसाइड हाउ टू टच क्विकली एंड कम बैक, कैसे जल्दी से उन्हें टच करके वापस आना है। इफ़ यू गेट कॉच, अगर आप पकड़े जाते हो, देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन सेंटर, कैसे वो उस लाइन तक आप जाओ जो सेंटर में लाइन लगी हुई है उस तक आपको कैसे पहुंचना है। तो ट्राई टू होल्ड ब्रीथ, कुछ ऐसी एक्सरसाइज है, मेन रूल है कि आपको अपने ब्रीथ को होल्ड करना आना चाहिए। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी, फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आईज। कहाँ पे हमें ध्यान रखना है जब आप कबड्डी खेल रहे हो, तो आपका पूरा अटेंशन, आपका पूरा फोकस आपको किधर रखना है, आपकी लेग्स मूवमेंट पे, आर्म्स मूवमेंट एंड आईज पे। जब आप सामने वाले मेंबर्स के साथ अपना आई कांटेक्ट करते हो, यू गेट इट कि वो कौन सा स्टेप लेने वाले हैं और उनको भी ये चीज़ पता चलती है। यू विल बी नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेटिंग इज रिक्वायर्ड बिटवीन आईज, लेग्स एंड आर्म। आईज, लेग्स एंड आर्म के बीच में एक गुड कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी। मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो योर शामला managed to get the entire position team out in one go। अब देखो, आप लोगों ने कबड्डी गेम खेला भी होगा तो यू नो कि किस तरीके से होता है। जब दो लड़कियों ने उसे आर्म्स पकड़ रखे थे, दो लड़कियों ने उसके लेग्स पकड़ रखे थे और कुछ ने उसके वेस्ट से पकड़ रखा था, तो किस तरीके से उसने मैनेज किया उस लाइन तक पहुंचना। ठीक है, ऐसे आपको एक पिक्चर वहाँ पे ड्रॉ करनी है। हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है। ओके, गेम में एक क्वेश्चन था कि कब तक ट्राई टू होल्ड ब्रीथ, कितने टाइम तक आपको अपनी ब्रीथ को होल्ड करना आना चाहिए। ठीक है, आई कुड से कबड्डी, अगर आप यहाँ अभी इस एक्टिविटी को कर सकते हो कि आप कितने टाइम तक कबड्डी 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 कंटिन्यूसली कह सकते हो, तो कितने टाइम तक, 20 टाइम तक, 30 टाइम तक, 40 टाइम तक, कितने टाइम तक और कितने सेकेंड्स तक आप कह सकते हो। ठीक है, हाउ मैनी टाइम कैन यू से, 15 to 25 मिनट्स तक कह सकते हो, और कुछ येस देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 5 to 10 काउंट। ठीक है, मेक अ पिक्चर, आपको पिक्चर बनाने को कहा गया था, तो यहाँ पे इस तरीके की पिक्चर्स हो सकती है जहाँ पे दो आर्म्स पकड़ रखे हैं, दो लेग्स पकड़ रखे हैं, उसको वेस्ट से टैकल कर रखा है, और भी आप काफ़ी पिक्चर्स इंटरनेट पे देख सकते हो। व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम, गेम में आउट हो जाना मतलब क्या। टू बी आउट इन गेम मीन्स दैट आउट प्लेयर विल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू गेम, जो प्लेयर आउट हो जाता है। ठीक है, जैसे आप सामने वाली टीम में रेड करने गए, आपने उसे टच किया और वापस लाइन क्रॉस कर ली, तो वो प्लेयर आउट हो जाएगा। अब वो प्लेयर नहीं खेल सकता। ठीक है, तब तक नहीं खेल सकता जब सामने वाली टीम का कोई मेंबर को आउट नहीं कर देता, राइट। टू बी आउट इन अ गेम मीन्स दैट आउट प्लेयर विल नॉट अलाउड टू कंटिन्यू प्ले इन द गेम फॉर द टाइम बिंग। देर आर 3 ways टू गेट आउट इन कबड्डी। कैसे कबड्डी के अंदर 3 ways के थ्रू आप आउट कर सकते हो। फर्स्ट, इफ ही इज स्टॉप बाय अपोजिशन प्लेयर वाइल्ड ऑन हिज मूविंग, या फिर तो किसी ने उसे रोक लिया। ठीक है, जब आप रेड करने गए उन लोगों ने आपको टैकल कर लिया और रोक लिया, तो आप आउट हो जाओगे। इफ ही टच अपोजिशन प्लेयर एंड द पोजिशन टीम कुड नॉट स्टॉप हिम, अगर कोई सामने से रेड करने आया और उसने आपको टच कर लिया और आप उसे रोक नहीं पाए, तो आप आउट कहलाओगे। या फिर आप दूसरे पाले के अंदर रेड करने गए और आपने अपनी ब्रीथ छोड़ दी, तो आप आउट कहलाओगे। तो ये 3 वे जिससे आप आउट कहलाओगे। सम गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। For example, in the game of Kho-Kho, you get out when someone touch you, and you also get your turn by someone touch. Name some games in which it is very important to touch. कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जहाँ पे विदाउट टचिंग आप वो गेम में आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। जैसे खो खो होता है, खो खो के अंदर आप बैठे होते हो, कोई आपको पीछे से खो करेगा तो ही आप भागोगे। ठीक है, और अगर वो सामने वाले पर्सन ने आपको टच कर लिया तो आप आउट भी हो जाओगे। तो ऐसे और भी गेम होते हैं जहाँ पे टच करना इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे
कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, छुपन छुपाई हो गया, आर्म वेसलिंग हो गया, हाइड एंड सिक हो गया। तो ये कुछ गेम्स है, ये आपने खेले होंगे फॉर श्योर। तो ये कुछ गेम्स है जहाँ पे हम टच करते हैं। ओके, इफ़ कबड्डी द एंटायर टीम वॉज आउट, अगर पूरी की पूरी टीम आउट हो जाती है, ठीक है, जैसे शामला के अंदर हुआ, पूरी की पूरी टीम आउट हो गई बिकॉज शामला हैड टच द लाइन, वॉट आर सम अदर गेम इन विच द एंटायर लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेंटर लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो वो जो टग ऑफ वॉर होता है, जैसे हम रस्सी को पकड़ के खींचते हैं, राइट, तो उसके अंदर भी वो सेंटर लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक बार उस सेंटर लाइन को हम सामने वाली टीम को क्रॉस करवा देते तो वो आउट कहलाती। फुटबॉल के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंड हॉकी के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। In Kabaddi, the entire team was out because Shamla had touched the line. What are some other games in which, beside the player, you have to touch some things or color? Touching a things, kho-kho, touching a color race. ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है। टचिंग अ थिंग, कोई चीज़ को अगर टच करनी है तो खो खो होता है, जिसके अंदर आप सामने वाले पर्सन को करते हो। जब आप रेस में भाग रहे होते हो तो उसके अंदर आपको उस कलर रेस पे टच करना होता है। ठीक है, चलो यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। Karnam Maheshwari, have you seen a read about her in a newspaper? क्या आपने इसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा है? इज़ वेट लिफ्टर, ये जो है वो वेट लिफ्टर है। शी लिव इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर रहती है। हर फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल एंड महेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 years old। ये एक जानी मानी वेट लिफ्टर है। ठीक है, इसने अपनी 12 साल की उम्र से ही वेट लिफ्ट करना स्टार्ट किया था। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलो। ठीक है, 130 kg जितना वेट वो एक साथ उठा सकती है। कर्नम हैज़ वॉन 29 मेडल्स, उसने 29 मेडल्स जीते हैं इन इंटरनेशनल इवेंट्स। ठीक है, इंटरनेशनल, नॉट विद इन अ कंट्री, इंटरनेशनल के अंदर उसने जीते हैं। एंड हर 4 सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग वेट, उसकी 4 बहनें हैं वो भी सेम वेट लिफ्टिंग प्रैक्टिस कर रही है। The story of the 3 sisters. Look at this photograph. Don't they look like a simple grandmother? Why they are different? ये देखो 3 पिक्चर्स को बहुत सिमिलर लग रहे हैं, राइट, लाइक जैसे हमारे ग्रैंड मदर्स के एज के हो। द पिक्चर इज ऑफ द 3 सिस्टर, ज्वाला, लीला एंड हीरा। दे लिव इन अ मुंबई, वो मुंबई में रहते हैं। ऑल 3 of them played a कबड्डी, इन तीनों ने ही कबड्डी खेली है। एंड taught the game to others. ज्वाला टेल, when we were young, girl were not allowed to play this game. People thought that if girl plays such rough game, nobody would marry them. अब ऐसा होता था पहले के टाइम पे, देखो बहुत प्रिमिटिव था। हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं यहाँ पे कास्ट, कल्चर्स, ये सब चीज़ें ना थोड़ी सी प्रिमिटिव, लोग बहुत पुराने सोच के ख्यालात। तो पहले के टाइम पे, आज से हम पहले के टाइम सोचे तो गर्ल्स को खेलना अलाउ नहीं था कबड्डी जैसा गेम, बिकॉज ऐसा माना जाता था कि ये जो रफ एंड टफ गेम है, अगर ये गर्ल्स खेलेगी तो कोई और उनसे शादी नहीं करेगा। They also said that the girl had to wear a boy's clothes to play kabaddi. That is why they stopped girl from playing. अब क्या होता है, कबड्डी के अंदर आप साड़ी पहन के नहीं खेल सकते, बिकॉज रफ एंड टफ गेम है, यू कांट प्ले। ठीक है, साड़ी सलवार सूट में नहीं खेल सकते। इट्स नीडेड अ प्रॉपर ड्रेस जो बॉयज़ पहना करते थे। तो ये भी एक रीज़न था कि गर्ल्स को खेलने नहीं दिया जाता था, बिकॉज उन्हें वो कपड़े पहनने पड़ेंगे। द सिस्टर वे यंग व्हेन देयर फादर डाई, उनकी जो बहनें हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी जब उनके पिता की मौत हुई। द मदर एंड मामाज, मतलब मैटरनल अंकल, मामा जो होते हैं वो ब्रॉड देम अप, उन्होंने उसे पाला पोसा। बोथ अंकल यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो, वो दोनों जो उनके अंकल थे वो कबड्डी एंड खो खो खेला करते थे। दे एनकरेज द 3 of girls टू प्ले कबड्डी, उन्होंने काफ़ी एनकरेज किया इन्हें कि तुम भी कबड्डी खेलो। Chwala and Leela talk about their experience almost 50 years ago when we started to play a kabaddi. Girl never got a chance to play this game. जब उन्होंने आज से 50 साल पहले उन्होंने गेम खेलना स्टार्ट किया था, राइट, तब एक ऐसा माहौल था जहाँ पे गर्ल्स को खेलने भी नहीं दिया जाता था। पेरेंट डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम, बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल एंड मदर सपोर्ट अस।
लेकिन उस टाइम ऐसा पीरियड था, सोच माँ बाप खेलने नहीं देते थे गर्ल्स को गेम, लेकिन उस टाइम पीरियड में भी इन्हें मोटिवेट किया गया, उनके अंकल ने मोटिवेट किया, उनकी मदर ने मोटिवेट किया, सपोर्ट किया कि तुम्हें भी ये गेम खेलना चाहिए. We three learned the game and some other girls also join us. हम तीनों ने खेलना स्टार्ट किया और हमें देखते ही और लड़कियों ने भी हमसे जुड़े. We form a कबड्डी क्लब. हमने एक कबड्डी क्लब क्रिएट किया which is active even today. आज के टाइम पे भी वो है. Remembering those days, Leela and Hira still get very excited when they talk about their matches. जब वो अपने कबड्डी मैचेस की बात करते हैं वो काफ़ी एक्साइटेड दिखते हैं. They tell how they won some matches with they were about to lose. कैसे हारते हारते वो जीत गए कुछ मैचेस. This was possible because of their strong will. ये सिर्फ मुमकिन तभी था जब उनको वो चीज़ करनी ही थी. स्ट्रॉन्ग विल, जब हम सच में एक्चुअली में कुछ करना चाहते हैं ना, तो हम वो कर लेते. ड्यूरिंग दोज मैचेस सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन. उन मैचेस में कुछ इंटरेस्टिंग थिंग हुई. जैसे वंस दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन for a big match. Leela tell the matches had to start at 6:30 in the evening. We went to see a movie from 3 to 6. देखो 6:30 पे मैच स्टार्ट होने वाला है, लेकिन वो 3 से 6 मूवी देखने जाते थे. He thought he would be back in time for matches as soon as the movie started. We noticed some noise and disturbance. It was created by our mama, who was looking for us in the hall with a torch. When he found us, he gave a big scolding right there in the cinema hall. जब हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचे तो सिनेमा हॉल में एक आवाज़ आ रही थी. वो कौन थे? उनके मामा थे जो उन्हें खोज रहे थे, क्योंकि मैच स्टार्ट होने वाला था 6:30 को और वो मैच मूवी देख रही है. तो उन्होंने उनसे वहाँ पे बहुत स्कोल्ड किया, ठीक है, सबके सामने सिनेमा हॉल पे. Okay, the sister had to face many difficulty because kabaddi, but did not reduce their fun. कबड्डी खेलने में उसकी सिस्टर को काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करने लगी, लेकिन उन्होंने ये जो चीज़ें हैं वो उनके फन को रिड्यूस नहीं करती. एक खेल का जो मज़ा होता है, जब आप कोई चीज़ करना पसंद करते हो ना, तो आपको वो चीज़ अपने आप यू गेट अ चांस कि हम उसे और आगे करते रहें. ठीक है. हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकम अ कबड्डी कोच. जो उनकी सबसे यंगेस्ट सिस्टर थी हीरा, वो कबड्डी कोच बन गई. शी विश दैट द चिल्ड्रन लाइक यू शुड एंजॉय एंड प्ले मैनी प्लेयर्स स्पेशली कबड्डी. अब वो चाहती थी कि तुम जैसे ही बच्चे, ठीक है, कि वो कबड्डी भी खेले, एंजॉय करे उस गेम को और सीखे भी इस गेम को. चलो कंटिन्यू करते हैं. हैव यू लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच. क्या आप कभी कोच से कुछ गेम सीखने गए हो? तो स्कूल में हम लोगों ने देखा, हमारे स्पोर्ट्स सर्स होते हैं, राइट, वो हमें सिखाते हैं, गेम के रूल्स बताते हैं. तो येस वी डू. डू यू नो एनी वन हु हैज़ लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच? सम ऑफ माई फ्रेंड जो एक्चुअल परफेक्ट कोचिंग के लिए जाते हैं. तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्रिकेट के लिए पर्सनल कोचिंग लेने भी जाते हैं. तो वो फ्रेंड्स, हाउ डज अ कोच टीच. कैसे टीच करता है कोच? हाउ डज अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस. किस तरीके से वो प्रैक्टिस करवाता है. हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर हैव टू वर्क. कितना काम करना पड़ता है उन्हें, क्या क्या करना पड़ता है. अ कोच टीच द ट्रिक्स ऑफ गेम टू द प्लेयर. कोच क्या करता है, उन्हें ट्रिक बताता है. ठीक है. हर गेम के अंदर कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, लेकिन खेलते खेलते हमें पता चलता है. तो जो कोच है वो हमें वही चीज़ सिखाता है. और कोच ऑलवेज एनकरेज एंड टेल द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग एंड कन्वीनियंस द प्लेयर्स टू डू प्रैक्टिस. अब कोच होते हैं वो एनकरेज करेगा आपको कि नहीं तुम कर सकते हो. जहाँ पे हम ऐसा फील करते हैं ना, नहीं ये एंड है, नहीं, वहीं से कोच हमें ये समझाता है कि नहीं तुम इससे और बेहतर कर सकते हो. He teach the game methodically. उन्हें सिस्टमैटिक वे के अंदर उस गेम को समझाता है. प्लेयर हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड. दे हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू प्रैक्टिस. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब आप कोई भी तरीके के स्पोर्ट्स में होना, आपको जल्दी उठना, प्रैक्टिस करना, वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी. जितना आप फ्रेश रहोगे, जितने आप एक्टिव रहोगे, जितने आप हेल्दी रहोगे एंड मेंटेन रहोगे, उतना ही अच्छा आप प्ले कर पाओ. Some questions are there. How you ever thought to making a club for your favorite game? Yes, I am thinking of making a club. अगर आपका कोई favorite game है और आपने सोचा है कि कभी एक वक्त आए जब हम भी अपना club बने. तो imagine that there are 15 children to play Kho-Kho. They must form 2 team with equal members. देखो अगर 15 बच्चे हैं, ठीक है, तो 7 के इक्वल बन जाते हैं. देयर 1 player भी लेफ्ट, एक प्लेयर रह जाता है क्योंकि 14 7 + 14. What will you do if this happen?
Have you even become the extra person in the middle? Write about this. I will take a 2-team constant of 7 players each, and the remaining 1 player will be the ref. देखो क्या होता है, कई बार गेम के अंदर ऐसा होता है, हम सोसाइटी में खेलते हैं ना, तो हमारे प्लेयर्स एक ज़्यादा हो जाता है, मतलब टीम बढ़ जाती है लेकिन एक बच जाता है। तो या हम क्या करते हैं, नॉर्मली बता रही हूँ, जब हम लोग थे हम लोग ऐसा करते थे, कॉमन रख देते थे उसे, राइट, कि भाई तू दोनों में ही खेल ले। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, उसे एज अ रेफरी आप रख सकते हो जो रेफरी का काम करे। यस, वंस आई हैव द एक्स्ट्रा पर्सन इन अ फुटबॉल मैच। जब ऐसा क्रिकेट, फुटबॉल या फिर आप कोई और गेम खेलते हो तो जनरली ऐसा होता है, तो आप उसे एज अ रेफरी कंसल्ट कर सकते हो। Every game has some rules. The game is played according to those rules. Let us see what happens if the rules are changed. For example, in cricket, a batsman get out if the ball fall off the stump. Imagine if there is a rule that the entire team will out. अगर ऐसा हो, देखो क्या होता है कि क्रिकेट खेलते हैं ना, तो क्रिकेट खेलने के बाद जो बैट्समैन होता है, जब वो रन आउट हो सकता है या फिर कैच आउट हो सकता है, अगर वो बैट्समैन आउट होते ही सारी पूरी टीम आउट हो जाए, अगर ऐसा हो तो बड़ा ही अजीब हो जाएगा। इफ ऑल द 3 स्टम्प फॉल वुड इट बी फन। न्यू रूल आर ऑलवेज मेड, नए नए रूल्स बनते ही है। प्लेइंग अ गेम सच अ क्रिकेट विद अ न्यू रूल्स में गिव अ एक्स्ट्रा फन टू बोथ द प्लेयर्स एंड स्पेक्टर्स। नए रूल्स बनाने चाहिए, बिकॉज नए रूल्स से उस गेम के अंदर हमारा इंटरेस्ट बना रहता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। पर वो रूल्स सही भी होने चाहिए, है ना, फन होना चाहिए गेम के अंदर, रूल्स होने चाहिए गेम के अंदर, और एथिक्स होने चाहिए। ज़रूरी है कि आप फेयर इनफ हो। सो ये कुछ बंच ऑफ क्वेश्चन हैं हमारे चैप्टर के, और हम लोगों ने ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो आई होप इसमें मज़ा आया होगा, आपने डिफरेंट स्टोरीज समझी, ठीक है। हमने 3 सिस्टर्स की स्टोरी पढ़ ली, हम लोगों ने जो वेट लिफ्टर थे जो इंटरनेशनल में काफ़ी मेडल्स जीत के ला चुकी है, उसकी स्टोरी पढ़ ली हमने, या और आई होप आप जब ये गेम खेलोगे तो इन रूल्स को ध्यान रखते हुए खेलोगे, यू मेक अ लॉट ऑफ फन। थैंक यू।